प्रभु, इन मनुष्यों से कुछ गलती हो रही है। मनुष्य? क्या हमसे कोई भूल हुई है? ये तो यमराज ही बताएंगे। हाँ? ये आपको कैसे पता कि हम यम हैं? नौटंकी वाले कैरेक्टर से बाहर निकल। मैं थारी नहीं, उनकी बात कर रहा हूँ। वही है यहाँ के असली यमराज, हमारे थानेदार साहब। एक और यम? पुत्र, तुमसे कुछ गलती हो रही है। असली यमराज वो नहीं है, ये हैं। अरे नहीं यार, असली यमराज वो ही है। गुस्सेला जल्लाद, लोगों को मारना पीटना तो जैसे शौक है उसका। तुम दोनों नए आए हो ना, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। क्या हो रहा है? लो, आ गए वो। सलाम साहब। पुत्र, आप यम हैं? बावड़ा हो गया क्या? चुप, ये क्या कारण ला गया? क्या कुछ मिला इनके पास? नाजी साहब जी, बस ये एक गुम्मत जैसा डंडा मिला है। बाकी ना तो इनके पास कोई फरसा है और ना फर्सी, और ना ही कोई वोटर आईडी कार्ड है, और ना ही लाइसेंस। प्रभु, प्रभु, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हम यहाँ से गायब होके सीधे चंद्रपुरी चलते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, यहाँ पृथ्वीलोक पर हम क्रोध और क्रूरता के प्रतीक बन चुके हैं। जब तक इस मनुष्य का क्रोध शांत नहीं कर देते हैं, हम यहां से नहीं जाएंगे। प्रभु, चित्रगुप्त जी, ये हमारा अटल निर्णय है। जी। साहब इंस्पेक्टर, कुछ उगला उन लोगों ने काहे हमारे ऊपर हमला किया था? सर, हमारे को लगा है वो कोई नौटंकी वाला है। कोई हथियार भी ना मिला उनके पास। लगता है गलती से आपकी गाड़ी के सामने आ गए। अबे गलती से इंस्पेक्टर तो तू बन गया है। सुन, मैंने मीडिया के सामने बोला है कि विपक्ष वालों ने हम पे हमला करवाया। 2 बजे पूरा मीडिया और हम दोनों पहुंच जाएंगे पुलिस स्टेशन। तब तक तो या तो इन दोनों को मुजरिम साबित करके हमसे प्रमोशन करवा ले अपना, या फिर अपने इस्तीफे के लिए तैयार हो जाए। और जी साहब। लेके आओ उन दोनों नौटंकी वालों को। चलो, साहब ने बुलाया है आप दोनों को। खोल दो दरवाजा। प्रभु, बताओ वत्स, किस दिशा में चलना है? आइए। चित्रगुप्त जी प्रभु। आइए। नाव के धरा? यम है हम। निकनेम ना पूछ रहा? निकनेम? पूरा नाम बता। यमराज। आगे के? आगे प्रभु की इच्छा। आगे के लगाता है यमराज के आगे? पुत्र, हम स्वयं यमराज, हमारे आगे भला क्या लगेगा चित्रगुप्त जी? यमराज के आगे कुछ नहीं, उपनाम नहीं है, बस इतना ही। तो ऐसे बोलना। ऐसा लो। थारा क्या नाम है? चित्रगुप्त। चित्रगुप्ता? नहीं नहीं, गुप्ता नहीं, गुप्त। गुप्त है ये। तो सामने तो खड़ा है, गुप्त कैसे हो गया? चुप करो थे दोनों। ये बता तू, क्या जरूरत थी नेता की गाड़ी के सामने कूदने की? पुत्र, हम गाड़ी के आगे कूदे नहीं थे, प्रकट हुए थे। हाँ, हमें चंद्रपुरी जाना था ना, हमें आपके नेताजी के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। झूठ ना बोल,
वरना घूसा मार कर भूसा बना दूंगा थारा। अद्भुत। सच सच बताओ तुम दोनों कौन और कहां से आए हो? यमलोक से आए हैं पुत्र। कहां है यो यमलोक? पढ़े के बता। कहां है यो यमलोक? भूगोल जानना चाहते हैं? भूगोल तो सुनिए, यहाँ से 1000 अक्षांश पूर्व की ओर 8 सहस्त्र योजन दूर जाकर जब आप 50वें अंश के त्रिकोण के सामने खड़े हो जाएंगे, तब तब आप साक्षात यमलोक के सामने खड़े हो। चिंतित ना होइए, अभी वहां जाने में आपके पास बहुत वक्त है ना चित्रगुप्त जी? जी प्रभु। तो तुम दोनों मैंने पागल समझ रखा हुआ है। अगर इतना क्रोध करोगे पुत्र, तो दिमाग की नसें फट सकती है, और यदि दिमाग की नसें फट गई तो आप अपना दिमागी संतुलन भी खो सकते हैं। किंतु चिंता न करें, जब तक हम आपका क्रोध शांत नहीं कर देते और आपको पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर देते, तब तक हम यहां से जाएंगे नहीं। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे, सारी खाल मसाला मांग रही है। चित्रगुप्त जी, हमें लग रहा है कि ये यंत्र हमें दावत पे बुला रहा है। ये कौन सा यंत्र है? पता नहीं प्रभु, उस मनुष्य से पूछ के बताता हूं। मनुष्य, ये कौन सा यंत्र है? अरे ये यंत्र ना है, मोबाइल फोन है, फोन। कौन सी गुफा से निकले हो तुम दोनों? प्रभु मैं समझ गया, ये दूरभाष यंत्र है, जिससे मनुष्य दूर होते हुए भी एक दूसरे से कान में फुसफुस कर सकते हैं। ओह, ये तो ठीक उसी तरह हुआ चित्रगुप्त जी, जिस तरह से हम अंतर्मन से एक दूसरे से बात करते हैं। प्रभु, अरे बुलाना मैं ना आ सकता, मैं फंसाऊं। आग लग गई, थारी शॉपिंग है, तू ले जा, चिंटू ने घुमा ला, हमारे पास फालतू टाइम ना है। ये फोन रख और बार बार फोन ना कर। प्रभु, लगता है वो अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा है। मैं रख रहा हूं फोन, मैं फोन काट रहा हूं। क्या ये अपनी धर्मपत्नी से इतने क्रोध में बात कर रहा है? पुत्र, ये क्या कर रहे थे तुम? अपनी धर्मपत्नी से कोई इतने क्रोध में बात करता है भला? रे, इससे थारे को कोई मतलब है पुत्र, जिस क्रोध से आपने अपनी धर्मपत्नी से बात की, वो क्रोध आपकी पत्नी आपके बच्चों पर उतारेगी। चिंटू पर उतारेगी। हाँ, और चिंटू अपने मित्रों पर, और वो मित्र अपने घर वालों। ये क्रोध का भंवर है पुत्र, जिसकी शुरुआत तुमने की है, किंतु इसमें डूबेंगे सब। चुप करो तुम दोनों, सच सच बताओ तुम कौन हो, कहां से आए हो, वरना अब तुम दोनों डूबोगे हमारे क्रोध में। सत्य जानते हैं, सत्य कह रहे हैं, यम है हम। भाव रे साहब, ला बर्फ की सिल्ली ला, लेटा इसको बर्फ की सिल्ली पे। सारे को सजा देके ही मारे को शांति मिलेगी। अब यदि हमें सजा देकर तुम्हें शांति मिलेगी तो यही सही। आप जो सजा देंगे हम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लेंगे। प्रभु, तथास्तु। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, आनंद आ रहा है, शीतल है जी। हीम का कोई टुकड़ा लाए हैं ये हमारे लिए। प्रभु, मिष्टान्न जैसा दिख रहा है। आपको यकीन है कि ये दंड स्वरूप है और पुरस्कार स्वरूप नहीं? ठंड नहीं लग रही के? लग रही है ना, ठंडा शीतल। आओ तुम भी बैठो। ना ना, मैं अठे ही ठीक हूं। बहुत बोलने लग रहा है तू, रुक जा, अभी 5 मिनट में अकल ठिकाने आ जाएगी।
प्रभु आप मत पड़िए इस चक्कर में। जब हम लोग सीधे चंद्रपुरी जा सकते हैं तो क्यों नहीं जाते? नहीं चित्रगुप्त जी, नहीं, हम चंद्रपुरी चलेंगे। इस बालक को हमारी जरूरत है। पहले हम इसकी मदद करेंगे, उसके बाद चंद्रपुरी चलेंगे। 12 बज गए। 2 घंटे में वो नेता आकर हमारी जान खाएगा। देख जाकर देख, घंटे भर से बर्फ पर बैठा रखा, आ गए होगी कल ठिकाने। ये तो पिघल गई, और ले आओगे? साहब, वो बर्फ तो पिघल गई पर आदमी ना पिघला। क्या? हाँ, और ऊपर से कहवे हैं कि दूसरी बर्फ मंगाओ। जरूर कोई चक्कर है यो। हाँ साहब जी। मंगा, दूसरी बर्फ की सिल्ली मंगा। मैं भी देखता हूं कब तक ना टूटता ही। पुत्र, थक गए हो, पसीना हो गया है आपको। एक बात पूछूं, तुम्हारे ये जीवनप्रीत जी इतना क्रोध क्यों करते हैं? रे अब क्या बताऊं, आजकल बड़ा परेशान रह गए हो। रे वो नेता है ना, अरे जिसकी गाड़ी के आगे तुम लोग कूदे थे, प्रकट हुए थे। हाँ हाँ जो भी हो, बहुत बड़ा बेईमान है वो हमारे साहब का खून चूसता है और हमारे साहब उसका गुस्सा हम पर और कैदियों पर निकालते हैं। पर वो भी क्या करे, ईमानदार जो ठहरे और नेता की बेईमानी का सच बाहर बोलने से भी डरते। पुत्र, तुम जाओ, जीवनप्रीत जी का ख्याल रखो। हम थोड़ी देर विश्राम करेंगे। जाओ। अब चाय साहब। रे भाड़ में गई तेरी चाय, सर पे डाल दे, हमारे सर पे चाय। और तू क्या टक टक लगा रखी है? हमारा इस्तीफा टाइप करके दम लेगा? जी साहब। नहीं साहब। चिपके हो या? साहब जी, इतनी देर से बर्फ पे बैठा है वो, अगर कुछ हो गया तो पूरा हो जाएगा। हाँ रे, 1 घंटा रह गया नेता कहने में। ये नोटंकी वाले मरवा के छोड़ेंगे हमारे को। अब तैयार है हमारा इस्तीफा टाइप करने को। चल हमारे साथ। पुत्र, हमें यहां लेटा के क्रोध शांत हुआ आपका? नहीं, बहुत हो गया, उतर जा नीचे। उतरेंगे पुत्र, अवश्य उतरेंगे, किंतु तब जब आप वादा करें कि आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे। रहियो के नोटंकी है, उतरा के मारो डंडा। डंडा मारने से अगर क्रोध शांत होगा तो मारो पुत्र। एक बात कहें, जिस क्रोध से तुमने ये लकड़ी तोड़ी है, क्या उसी क्रोध से उसे दोबारा जोड़ सकते हो? नहीं ना। ठीक उसी तरह जो वस्तु क्रोध की वजह से टूटती है वो दोबारा जुड़ती नहीं है। रिश्ते भी नाजुक होते हैं, उनमें क्रोध अच्छा नहीं है, स्मरण रखना। रे क्रोध ना कर रहा, उतर जा नीचे। ये भी गुस्से से कह रहे हो कि गुस्सा नहीं कर रहा? विनम्रता से कहो पुत्र। मार जाओ ना साहब, मर जाएगा बेचारा। रे हमारा बाप, अब मैं प्यार से बोल रहा हूं, आप उतर जाइए नीचे। अवश्य।
साहब एक मिनट इधर आइए। भावरे के जवाब दूंगा मैं नेताजी ना। हमारी बात तो सुनो सर, मने लागे है कि ये दोनों कोई बहुत बड़े महापुरुष हैं। हिमालय पर्वत पे तपस्या करके आए होंगे, तभी तो इतनी देर तक बर्फ पे बैठे रहे, कुछ नहीं हुआ। अब मैं तो कहूँ इन दोनों को जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे इन दोनों को मुजरिम साबित ना किया ना, तुम्हारे को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चिंता मत करो जीवनप्रीत, यदि हमें मुजरिम साबित करके तुम्हारी नौकरी बच जाती है तो यही सही, लगाओ जो इल्जाम लगाना चाहते हो लगाओ। प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? हम ठीक कह रहे चित्रगुप्त जी, इस मनुष्य को हमारी जरूरत है और हम ये नहीं देख सकते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। अरे को पता है तू क्या बोल रहा है? तुम दोनों की जिंदगी जेल में कटेगी। तुम भी तो यही चाहते हो जीवनप्रीत, तो यही सही। और अगर देखा जाए तो तुम्हारी जिंदगी भी तो कैद में बीत रही है, अपने क्रोध के कैद, इस झूठ के कैद और अपने मन के अंदर बसे उस डर की कैद में। नेताजी क्या सच है? आप हमला हुआ नेताजी बोलिए नेताजी। जीवनप्रीत को बुलाओ। क्या ये सच है आप पर हमला हुआ है? किसने हमला करवाया आप पर? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं सबके सवालों का जवाब दूंगा। ये सच है कि आज हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और ये भी सच है कि इस हमले के पीछे विपक्ष का हाथ है। पर आप पर विपक्ष हमला क्यों करवाएगा? क्योंकि हम एक ईमानदार नेता हैं और ईमानदारी हमेशा बेईमानों के लिए बहुत बड़ा डर बन जाती है। साहब, नेताजी आए हैं पूरी मीडिया के साथ, आपको बाहर बुला रहे हैं। जाओ पुत्र, जाओ और एक और झूठ बोल दो। देखो अगर उससे तुम अपनी कैद से आजाद हो सको। जाओ पुत्र, जाओ और एक और झूठ बोल दो। तो तू बता मैं क्या करूं? सच बोल ना सकता, और सच बोलूंगा तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा हमारे को। और झूठ बोलोगे तो अपने सुकून से, अपनी खुशियों से, अपने प्यारे परिवार से, अपनी आत्मा की अच्छाइयों से हाथ धो बैठोगे। जीवनप्रीत, इन सबके सामने नौकरी बहुत तुच्छ होती है। बहुत हो गया थारा भाषण। अब मैं सबके सामने जाकर ये बोलूंगा कि तुम दोनों ने नेताजी पर हमला किया है। उसके बाद तुम दोनों की होगी कैद और हमारा होगा प्रमोशन। चले भावरे। प्रभु ये क्या कर दिया आपने? मैं तो कहता हूं अभी भी यहां से चलिए, ये मनुष्य सुधरने वाले नहीं हैं। नहीं चित्रगुप्त, हम वचन दे चुके हैं जीवनप्रीत को। अगर वो हम पर इल्जाम लगाता है तो यही सही, किंतु हम यहां से नहीं जाएंगे। प्रभु हमारा निर्णय अटल है। हमारे इंस्पेक्टर जीवनप्रीत कहाँ हैं? ये है हमारे इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर जीवनप्रीत। इनसे पूछिए, इन्हीं की हिरासत में है वो दोनों मुजरिम। जीवनप्रीत जी बताइए सबको कि कैसे विपक्ष की चाल के कारण हमारी सिक्योरिटी में सेंध लगी। मेरी एक जेब में तेरा इस्तीफा है और दूसरे में प्रमोशन लेटर। सोच समझ के मुंह बोलना है, समझे? बताइए सबको सच क्या है। बताइए सर, जो नेताजी कह रहे हैं क्या वो सच है? झूठ बोलोगे तो अपने सुकून से, अपनी खुशियों से, अपने प्यारे परिवार से, अपनी आत्मा की अच्छाइयों से हाथ धो बैठोगे। अरे इतना क्या सोच रहे हैं? इतना सोचने के बड़े नुकसान होते हैं। बोलिए बोलिए। बोलिए सर, नेताजी सही कह रहे हैं क्या? विपक्ष के कहने पर उन पे हमला हुआ?
बताइए सर। जवाब दीजिए। जवाब प्लीज सर, करना बताइए चाहिए, सर। सर आप चुप क्यों आप हैं? बोलिए। आप प्लीज बताइए सर। जवाब जनता दीजिए जवाब सर। चाहती है सर। सच क्या है? प्लीज कुछ जवाब तो दीजिए बोलिए, सर।